नागर एग्जाम पॉइंट में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इकाई अंक का सेकंड पार्ट। अभी इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि इकाई अंक का आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, उसमें साधारण इकाई अंक, और मैंने बताया था कि जब भी इकाई अंक पर 0, 1, 5 और 6 अंक हो तो इकाई अंक पर सदैव वही अंक होंगे, चाहे उनकी घात कुछ भी हो। लेकिन आज इसका सेकेंड टाइप देखेंगे कि यदि इकाई अंक पर आपके 3, 7 और 9 अंक हो, 9 अंक हो, तब इन अंकों की घात को 4 से भाग देंगे और प्राप्त शेष को इन इकाई अंकों की घात के रूप में लिखकर अभिष्ट इकाई अंक ज्ञात करेंगे। देखेंगे बच्चे, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक एग्जाम्पल लेंगे। हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे हमें एक संख्या दी गई है, जैसे कि मैं बात करूं 463 कोई संख्या दी है और उसकी पावर हमें कह दे, जैसे मैंने पहले एक संख्या में दिया था 163 की पावर ले ली, हमें 463 की पावर 163 दी गई है। अब इकाई अंक पर 3 है, तो जब 3 हो, मैंने बताया 3, 7 और 9 के लिए रूल, जो पावर मुझे दी गई है उस पावर को किससे भाज्य करना है? 4 से। और आप लोगों को डिवीजन रूल अगर पता हो तो 4 का रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः भाज्य हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से कटती है। तो अंतिम 2 अंकों को जब मैं 4 से भाग करके देखूंगा तो अंतिम 2 अंक हैं 63 को आप 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। कितना शेषफल बचेगा बेटा? 3 शेषफल बचेगा। और जब आपका 3 शेष बचेगा तो मैं 3 की पावर क्या कर दूंगा बेटा? 3 कर दूंगा। और 3 की पावर 3 की वैल्यू कितना हुआ? 27। और 27 में इकाई अंक कितना हुआ बच्चा? 27 में इकाई अंक कितना हुआ? 7 आपका इकाई अंक हो गया है। 27 में 7 आपका इकाई अंक हो गया। तो सीधी सी बात है, इस प्रश्न में 463 की पावर 163 का इकाई अंक क्या आया है? 7। इकाई अंक क्या आया है? 7। जैसे देन सेकंड क्वेश्चन आप देखें, मान लिया क्वेश्चन आपको दिया है 569 और इसकी पावर मुझे दे दिया 289। अब इसमें कहे का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इसकी घात जो 289 घात दी गई है, 289 जो घात दी गई है, इसमें क्या करना है? 89 को लास्ट के को आप 4 से भाज्य करेंगे। और जब 4 से मैं 88 को डिवाइड करूंगा तो बेटा मेरा रिमाइंडर आएगा यहां पर 1। और जब 1 रिमाइंडर आएगा तो मैं 9 की पावर 1 कर दूंगा। यानी जो शेषफल बचा, मैंने बताया अभिष्ट जो शेषफल बचेगा उसे इकाई अंक की घात के रूप में लिखकर आप अभिष्ट इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो कुल मिलाकर यहां भी बेटा आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 आपका इकाई अंक हो गया। जैसे आप एक क्वेश्चन और देखिएगा, इधर एक क्वेश्चन और देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दे 967 की पावर 1296 आपको दिया गया है, 1296, और कहे इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। और इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बताया कि जो पावर दी गई है उस पावर को 4 से भाग करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसे इकाई अंक की घात के रूप में लिखकर अभिष्ट इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। तो अभी क्या करना है? 96, अंतिम अंक दिया है 2,
96। और 96 को जब 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 24 चौका 96, तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों? 0। तो 7 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा मेरे? 1। क्योंकि किसी की भी पावर, कोई भी अंक अगर आपको दिया गया है और उस अंक की पावर में 0 है तो सदैव उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। सदैव उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 सदैव उसकी वैल्यू होगी। 1 सदैव उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी अगला टाइप इसमें टाइप नंबर 3 देखेंगे। और टाइप 3 क्या है? यदि इकाई अंक पर, टाइप 3 में क्या है? यदि इकाई अंक पर, टाइप 3 यदि इकाई अंक पर, इकाई अंक पर, यदि इकाई अंक पर 2, 4 और 8 अंक हों, 2, 4, 8 अंक हों, तब इन अंकों की, तब इन अंकों की, इन अंकों की घात को 4 से भाग देंगे और प्राप्त शेष को इकाई अंक की घात के रूप में लिखकर अभीष्ट इकाई अंक ज्ञात करेंगे। और यदि शेष 0 आता है तो इकाई अंक सदैव 6 होगा। इकाई अंक सदैव 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में 312 की पावर बेटा 162 दिया गया है। 312 की पावर 162 दिया है और उसमें बताया है कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 162 में अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, जो शेषफल आएगा उसे 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो जब मैं 62 को 4 से डिवाइड करूंगा तो शेष बचे 2, तो 2 की पावर बेटा कितना कर दूंगा मैं? 2 कर दूंगा, और 2 की पावर 2 का मान होगा बेटा 4। तो इसका मतलब इकाई अंक मेरा कितना होगा बच्चा? मेरे इकाई अंक आपका कितना हो गया? 4 आपका इकाई अंक हो गया। 4 आपका क्या हो गया बेटा? इकाई। एग्जाम्पल में नेक्स्ट आपको सेकंड दिया है। मान लिया अगर आपको क्वेश्चन दिया है 458 और 458 की पावर बेटा आपको दिया है 263। तो मैं 263 को मैं 63 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो यहां पे जो रिमाइंडर आएगा तो वो 3 आएगा, तो 8 की पावर 3 कर देंगे। और 8 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 512। और 512 में इकाई अंक क्या होगा? 512 में इकाई अंक क्या हुआ? तो इकाई अंक आपका 2 हुआ है। 512 में इकाई अंक क्या बेटा? 2 आपका इकाई अंक हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया है 614 की पावर 1200, आप 1900 ले लो, 1925 दी गई है। 1925 दी गई है। अभी क्या करेंगे? 1925 में आप अंतिम 2 अंक है 25, उसे डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया यहां पर 1, तो बेटा जी 4 की पावर 1 कर दीजिए। और 4 की पावर 1 का वैल्यू 4 आपका इकाई अंक हो गया है। 4 आपका इकाई अंक हो गया है। यहां तक का इकाई अंक का पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया है
612 की पावर आपको दिया है 2048, 612 की पावर दिया है 2048। अब आप यहां देखो 2048 में जब मैं 48 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आया 0, और जब 0 रिमाइंडर आएगा तो मैं बेटा 2 की पावर 0 करूंगा। और मैंने अभी आप कहोगे कि अभी से इससे पहले बताया था कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है सदैव बेटा 1 होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां जब भी आपके दो संख्या आपकी 2, 4 और कौन हो 8, जब भी संख्या आपकी 2, 4, 8 होंगी और उनकी पावर 0 आ जाए तो सदैव इकाई अंक कितना होगा बेटा, इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा बच्चा मेरे, 6 इकाई अंक होगा। इकाई अंक कितना हो जाए 6। क्योंकि क्यों होगा ऐसा, इसका रीजन देखो, क्योंकि अभी आपने देखा 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। यहां आप क्या करेंगे, जब भी आप पावर को 4 से भाग करेंगे तो हमेशा क्या करना है, जब रिमाइंडर 0 आए तो आपको 0 नहीं मानना, आपको वहां पे पावर 4 माननी है। हमेशा 0 शेषफल आने पर पावर आपको 4 माननी है, और जब आप 4 पावर मानोगे तो 2 की पावर 4 का मान होता है बेटा 16, और 16 में आप देखो इकाई अंक कितना निकल के आया, 6 आया है। 16 में इकाई अंक कितना आया है, 6 आया है। अभी आप ऐसा कहोगे कि ऐसा क्यों, अभी इसी प्रश्न को मैं थोड़ा देख लेता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन अगर ये 613 होता 12 की जगह और पावर 248 होती, पावर बेटा जी 248 होती, तो अभी इस प्रश्न में क्या था कि जब 200 इसे 2048 में मैंने 48 को डिवाइड कर दिया है 4 से, तो शेष मेरा 0, और 3 की पावर 0 का मान कितना आता है बेटा 1। क्लियर। हाँ, अगर मैं पावर जब 0 बनी यानी शेष मेरा जब 0 बचा तो पावर मैंने 0 लगाई तब भी 1 आया, या पावर में 4 लगा दूं 0 की जगह 4 लगा दूं तो 3 की 4 का मान कितना होता है बेटा 81। तो 81 में आपका इकाई अंक कितना आया, 81 में भी इकाई अंक कितना आया बेटा, 81 में भी आपका इकाई अंक कितना आया बच्चों 1 ही आया। तो यहां दोनों कंडीशन में समान इकाई अंक बचा है, लेकिन यहां दोनों कंडीशन में असमान इकाई अंक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है वो चीज आपको ज्ञान करनी है। तो 6 आपका बड़ा है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, यहां पर 6 जाएगा। और बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, फिक्स कर लो कि कभी भी इकाई अंक पर 2, 4 और 8 है, 2, 4 और 8 है, और इनकी घात 0 होने पर इकाई अंक सदैव कितना होगा 6 होगा। इकाई अंक कितना होगा बेटा, सदैव 6 होगा। क्लियर। यहां तक के क्वेश्चन समझ आए। बाकी आगे आप लोगों के कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम के बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।